हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट आचार्य नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी वीडियो धनतेरस के लिए है। जी हाँ, धनतेरस में इस बार बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। सारे ही फेस्टिवल में जो ये 5 दिन के हमारे कंटिन्यू फेस्टिवल्स चलते हैं, जिनको हम धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, फिर हमारा गोवर्धन आ जाते हैं और फिर भाई दूज रहते हैं। ये कंटिन्यू 5 डेज चलते हैं और इस बार इनमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि दिवाली किस दिन है, छोटी दिवाली कब मनानी है, धनतेरस कब मनाना है। और जी हाँ, इन 5 त्योहारों का बीच में ब्रेक भी हो रहा है सूर्य ग्रहण की वजह से, जो कि खुद भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। तो देखिए, पहले हम जानते हैं फेस्टिवल इस बार ऐसे क्यों आ रहे हैं। क्योंकि इस बार जो तिथि स्टार्ट हो रही है किसी भी धनतेरस से, वो शाम से शुरू हो रही है। जैसे कि हम धनतेरस की तिथि जो शाम को शुरू हो जाएगी, आंशिक शुरू हो जाती है 4 बजे से, लेकिन पूर्ण रूप में जब वो आएगी तो 6 बजे के आसपास ही हमारी तिथि त्रयोदशी की शुरू होगी। त्रयोदशी वाले दिन ही प्रदोष काल, त्रयोदशी, ये सब हम धनतेरस, धन्वंतरी देवी देवता, ये सब हमारे एक ही फेस्टिवल होते हैं। जैसे कि प्रदोष काल, जो धनतेरस वाले दिन हम जिनको बोलते हैं, प्रदोष काल का मतलब ही है संध्या में पूजा होना। और जो हमारी तिथि शुरू हो रही है वो हमारी 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर से इवनिंग 6 o'clock से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट डे इवनिंग यानी कि 23 अक्टूबर तक ही 6 o'clock तक है, इवनिंग तक। तो देखिए, उनको प्रदोष काल नहीं मिल पा रहा है। और आप कभी नोटिस करेंगे तो दिवाली तक की पूजा जब भी होती है इवनिंग में, संध्या काल में ही होती है, क्योंकि यहाँ पर हम माता रानी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। और जो माता रानी, जो लक्ष्मी देवी का जो प्रतीक हैं, जो मून हैं, वो रात में ही दिखते हैं। इसलिए संध्या की पूजा का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। तो जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न है, या आपने देखा होगा इस बार 2 तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं न्यूज़ में भी, कोई 22 को कर रहा है, कोई 23 को कर रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, हम लोगों ने भी तिथि देखी है। जब तिथि आपकी 22 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाए तो आप पूजा जो करें वो 22 तारीख को करें, प्रदोष काल में, संध्या काल में। और मुहूर्त है 22 अक्टूबर को ही मुहूर्त है। और जो आपको दान करने हैं, आपको शॉपिंग करनी है, जैसे भी है, वो आप नेक्स्ट डे 23 अक्टूबर को कर लीजिए, क्योंकि 23 अक्टूबर को आपको संध्या काल नहीं मिलेगा जिसमें कि शुभ मुहूर्त में आप भगवान की, जो कुबेर महाराज हैं, धन्वंतरी देवता हैं, इनकी पूजा कर सके। जी हाँ, यहाँ पर कुबेर जी की पूजा करना, इस दिन कहते हैं कि धनतेरस आ गई है, कुछ शॉपिंग करके ले आओ, या फिर क्यों है कुबेर जी की पूजा करना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि पैसे के, धन के जो ट्रेजरार हैं, जिनके पास में धन इकट्ठा रहता है, जो लिए बैठे हुए हैं, वो कुबेर देवता ही हैं। और जब तक कुबेर भगवान धन लेकर हमारे घर तक नहीं आएंगे तो ना तो माता लक्ष्मी उन्हें दे पाएंगी, ना ही गणपति जी उनको हमारे मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ना ही वीनस देवी, हमारी कोई भी, या जो हमारे मंगल देवता हैं, वो हम तक पहुंचा पाएंगे, या उसके दिन दुने रात चौगुनी तरक्की में हमारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए ये 5 दिन का जो त्यौहार होता है, ये पूर्ण रूप से महालक्ष्मी के आगमन का ही होता है। इस बार दिवाली के नेक्स्ट डे, जैसे कि हमारे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, तो यहाँ पर जो 5 डेज के कंटिन्यू जो हमारे फेस्टिवल होते हैं उसमें ब्रेक आ गया है। तो ये भी कोई पॉजिटिव नहीं है, बट हम रेमेडीज़ करके इसका भी अपनी लाइफ से प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले, मैंने आज ये धनतेरस के लिए ही बनाई है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो धनतेरस की आप पूजा स्टार्ट करें, जो उनका मुहूर्त है शुभ, वो 22 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग प्रदोष काल में 6 o'clock। यहाँ पर जब आप इनकी पूजा शुरू करेंगे तो उसका जो शुभ मुहूर्त है वो 7 o'clock से 8 o'clock तक है, 1 hour का। मोस्टली धनतेरस पे ज़्यादातर कम ही मुहूर्त निकलते हैं माता के एन के, क्योंकि हम देखते हैं स्थिर मुहूर्त कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो उसके बहुत कम पीरियड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, नक्षत्र जैसी चेंज होते चले जाते हैं, वैसे ही हमारे मुहूर्त भी चेंज होते चले जाते हैं। यहाँ पर
कुछ लोगों को शायद नहीं पता होता है कि धन्वंतरी देवता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस धन्वंतरी देवता से ही निकला हुआ वर्ड है। इस दिन समुद्र मंथन में ये भी निकल कर आए थे, और जब ये निकल कर आए थे तो इनके हाथ में अमृत का कुंड था, जिसको कुंभ भी बोल देते हैं, कुंड भी बोल देते हैं, घड़ा बोल देते हैं। इनके ही हाथ में वो आया था। उसके अंदर वो हर चीज़ थी, उस कुंभ के अंदर, जो हमारी लाइफ में जीने के लिए ज़रूरी है। उसके अमृत से आप समझ ही गए होंगे, चाहे खाने का हो, चाहे पीने का हो, आपको निरोग रहना हो, पैसा चाहिए, हर इच्छा जो आपकी मुंह से निकलेगी वो उस कुंभ के अंदर वो वस्तु थी। इसीलिए, और कुबेर देवता को हम यहाँ पर इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इस दिन कुबेर देवता भी अर्थ पर आए थे। किसके साथ? अपने धन के साथ। तो यहाँ पर हम उनको अपने घर में आमंत्रित करते हैं कि आप आइए, जिससे कि आपके साथ लक्ष्मी माता भी, यानी कि जो वो धन्वंतरी देवता के पास भी बहुत बड़ा कुंभ है पैसे का, यानी कि उसके अंदर लक्ष्मी है। जब वो आए तो वो हमारे घर में लक्ष्मी लेकर आए। तो इन दोनों की यहाँ पर पूजा करना ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया है, 7 से 8 बजे तक है। 22 अक्टूबर को आप पूजा करिए, यकीन मानिए बहुत अच्छी तिथि में ये पूजा होगी। जो दान पुण्य जो भी आपको शॉपिंग करनी है वो 23 अक्टूबर को करिए। इससे आपकी जो सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये नहीं लगेगा कि 22 को हमने कराए, 23 को हमने कराए, दोनों दिन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में पूजा करना ही शुभ होता है और फलदायी होता है, जो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है। आपको धनतेरस की पूजा के लिए आप सबसे पहले, मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपका मंदिर बहुत बड़ा है तो चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मंदिर ऊपर है, यानी कि हम ऊपर, हमने बहुत लोगों को देखा है टांग भी देते हैं, तो पहले तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है जो लोग टांग के पूजा करते हैं। अगर आप उस मंदिर को नीचे रख सकते हैं तो नीचे रखिए, या फिर एक चौकी ज़रूर बिछा लीजिए। उसमें अष्ट कमल बनाइए। जैसे हम स्वास्तिक के लिए 4 दिशाओं में 4 लाइन बनाते हैं, ऐसे ही हर एक उस लाइन के बीच में एक एक लाइन और कर लीजिए। आप देखेंगे 8 लाइन हो गई। अब उन लाइन को एक से ऊपर, जहाँ से हमारी एंड होती है बाहर की साइड में, उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देखेंगे पेटल की तरह वो दिखेगा। जी हाँ, वो अष्ट कमल बन जाएगा। 8 लाइनों के ऊपर से ज्वाइन कर दीजिए, वो अष्ट कमल हो गया। उनके बीच में एक, यानी कि जो येलो कलर की जो हल्दी है या फिर आपके पास चंदन है, उनका तिलक कर दीजिए। ये आपका अष्ट कमल बन गया है। इसके ऊपर आप जिस डायरेक्शन में पूजा कर रहे हैं उस डायरेक्शन से रिलेटेड कलर का कपड़ा डालिए। उनके ऊपर सबसे पहले तो यहाँ पर कलश की स्थापना होती है। माता रानी की या किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले कलश स्थापना करनी चाहिए। तो आप ये देखेंगे, जो आपका लेफ्ट हैंड है, जब आप बैठेंगे चौकी के सामने, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इसके बिल्कुल सामने डायरेक्शन में मैं कलश रखूँगी। और कलश में मैं या तो मिट्टी का या फिर पीतल का कलश लूँगी। उसके अंदर लौंग, इलायची, सुपारी, थोड़ी सी चीनी और 1 रुपए का सिक्का डालकर उसको, कलश को मोली से मैं बांध दूंगी, कलावा बांध दूंगी, और उस पर स्वास्तिक का निशान, यानी कि स्वास्तिक बना दूंगी। अब उनके ऊपर मुझे एक नारियल रखना है। कैसे रखना है? कुंभ, जो हमने लोटा लिया है, जो हमने घड़ा लिया है, उसको या तो 5 पान के पत्ते या फिर आप 5 आम के पत्ते लीजिए, उसके अंदर रखिए, उस लोटे के अंदर, कुंभ के अंदर। फिर उसके बाद एक नारियल लीजिए, नारियल को मोली से बांध लीजिए और खड़े अवस्था में रखिए। नारियल को कभी ध्यान से देखा होगा तो उसकी 2 आंखें और 1 मुंह सबको दिख जाते हैं। उनको छीलना नहीं है, देखना नहीं है, उसके ऊपर हल्की सी जटा रहने देनी है।
खड़ी अवस्था में रखने के लिए आप जब उसको मोली से बांध देंगे, मोली लाल रंग की होती है, क्यों बांधी जाती है, क्योंकि जो हमारे जो ये नारियल कोकोनट होते हैं, हम इनको राहु का स्वरूप मानते हैं, और लाल धागे से बांधने से वो शांत रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। उनको कुछ लोग कहते हैं, पंडित लोगों से ही मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा उनको शायद नहीं नॉलेज हो पाती, क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा नहीं होता है। बस पूजा, जैसे कि उनके फादर पुजारी थे तो वहाँ से उन्होंने पुजारी बन गए या पंडित जी बन गए, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई भूल जाते हैं। देखिए, मैं हमेशा समझाती हूँ, राहु लाइफ में उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी प्लैनेट, तो उनको खड़े करके ही रखिए, शांत करके रखिए। शांत वो वैसे ही हो जाएंगे, नीचे हमने पानी भर लिया है लोटे में, लोटे के ऊपर फिर हमने पान के आम के पत्ते लगा दिए हैं, फिर उसके बीच में हम उनको मोली बांध के रखते हैं, तो वो वैसे ही शांत हो गए। पर वो शांत कैसे हो गए? पॉजिटिव वे में हो गए। लिटा के रख देते हैं, तो लिटाया कब जाता है? जब आदमी लेटता है तो दो ही कंडीशन में होता है, उसकी सेंसेस काम करना बंद कर चुकी होती हैं, बॉडी काम करना बंद कर चुकी होती है, एक ये अवस्था होती है, या फिर उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया होता है, सिर्फ दिमाग घूमता रहता है, यानी कि उठने बैठने लायक नहीं रहता है। दोनों ही कंडीशन खराब होती हैं। तो इसीलिए राहु देव को सीधा करके रखिए, पॉजिटिव करके रखिए, जो पूजा में हो भी उनकी भी पॉजिटिवनेस आपको दिखे। जो हमने कपड़ा बिछाया है अब कलश के जस्ट बराबर में, यानी कि राइट हैंड की साइड हमें चलना है, जैसे घड़ी चलती है, क्लॉक चलती है, हमने उनके जस्ट बराबर में कुबेर देवता जी को बैठाना है। कुबेर देवता जी की अगर फोटो नहीं है आपके पास तो घबराइए नहीं, कोई बात नहीं। आप यहाँ पर जो अपने आपके जो गणपति जी हैं या फिर विष्णु भगवान हैं, उनकी भी आप फोटो रख सकते हैं, ठीक है। पर उनको मन ही मन याद रख लेना है, और उनका एक छोटा सा प्लेस छोड़ देना है कुबेर जी का, और उसके ऊपर एक सुपारी रख देनी है। कि किनको सुपारी, हमने किनको माना है सुपारी को? हमने कुबेर देवता जी को माना है, ठीक है। उसके जस्ट बराबर में हम यहाँ पर जो स्थापित करेंगे, आप जो लक्ष्मी माता धनतेरस वाले दिन खरीद कर लाएंगे, उन लक्ष्मी माता को रखिए। किनके बराबर में? कुबेर जी के राइट हैंड पे, ठीक है। अब उनका राइट हैंड पे लक्ष्मी माता को हमने रखा है, और लक्ष्मी माता के राइट हैंड पे हमने गणपति जी को रखा है। गणपति जी दोनों जॉइंट नहीं होने चाहिए, बिकॉज वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। बहुत से लोग दोनों को साथ ले आते हैं, वो सबसे ज़्यादा खंडित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मी जी हमेशा अगर गणपति जी के साथ रहेंगी तो विष्णु जी के साथ कब रहेंगी, कब आपको पॉजिटिव चीज़ें देंगी। तो उनको अलग रखिए, इन सबके रोल अलग अलग हैं इस पूजा में। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने घर में देसी घी का दिया जलाना है। देसी घी का दिया कम से कम 4 घंटे जले, ऐसे जलाना है। 4 भी नहीं जल सके, 2 घंटे का आप लेकर चलिए, 2 घंटे बिल्कुल जलाइएगा। उनके बाद आप सबसे पहले अपने घर में गणपति जी को आमंत्रित करेंगे, हाथ में फूल लेंगे, ठीक है, और चावल लेंगे, और उनको हाथ में कि अपने घर का एड्रेस, अपने गोत्र, जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बताते हुए कहाँ के रहने वाले हैं, और उनको आमंत्रित करिए और फील करिए वो आपके घर में आ गए, उनके चरणों में आपको ये दे देना है। ऐसे ही आपको माता रानी को आमंत्रित करना है, और ऐसे ही आपको कुबेर जी को आमंत्रित करना है। जब ये लोग आपके घर में आ जाएं तो इनको आप पहले चरणों पे जल डालिए, और फिर उसके बाद पंचामृत, जिसको 5 चीज़ें होती हैं, घी, दूध, दही, शहद, शक्कर, इनसे उनका स्नान कराइए। उसके बाद इनको साफ पानी से स्नान कराकर पोंछकर उनके ही स्थान पर रख दीजिए। जैसे कि कुबेर भगवान और गणपति भगवान हैं, इनको आप जनेऊ ज़रूर पहनाइए। उसके बाद माता लक्ष्मी जी को चुनरी उड़ाइए, और फिर उनको आप कामना कीजिए कि आप हमारे घर में आ चुके हैं, हम आपका आदर सत्कार करते हैं, और यहाँ से पूजा शुरू करिए।
पूजा शुरू करने में सबसे पहले माता रानी जी को कपड़े चढ़ाइए, ऐसे ही कुबेर देवता को, और यहाँ पर आप गणपति देवता जी को, और हमारे जो साथ में हमने कलश स्थापना करी है उनको भी। अब कपड़े नहीं होते हैं ज़्यादा तो एक एक हैंकी आप उनको चढ़ा सकते हैं, मोली तोड़कर उनको दे सकते हैं कपड़े के स्थान पे। फिर उनको तिलक करिए, तिलक के बाद चावल, तिलक, रोली सब उनको दीजिए। जो दीप जलाया है दीप दिखाइए, धूप ज़रूर उनको दिखाइएगा करके, उनके चरणों में फूल चढ़ाइए और उनको नैवेद्य, जो आपकी मिठाई है, जो भी आपने घर में बनाई है, वो उनको दीजिए। गणपति जी रखे हैं तो उनको यहाँ पर तुलसी माता ज़रूर अर्पित करिए। श्रृंगार का सामान धनतेरस की पूजा में नहीं चढ़ता है, वो महालक्ष्मी जी की पूजा में यानी कि दिवाली वाले दिन चढ़ेगा। आपको इनका एक एक मंत्र पढ़ना है बैठ के कमल गट्टे की माला से, नॉर्थ की साइड फेस करके। तो यहाँ पर आपके जो आप भगवान जी लेकर आए थे लक्ष्मी और गणेश जी, वो भी आपने इनको समर्पित करके कि आप हमारे घर में आ गए हैं और इनको आपने शुद्ध कर लिया है। अब वो 3 दिन आपके ही घर में विराजमान रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर त्रयोदशी है तो यहाँ पर तेहरा दिए ज़रूर जलाएं। तेहरा में से आपको 7 घी के दिए जलाने हैं, देसी घी के, और बाकी आपको तेल के दिए जलाने हैं। कैंडल यूज़ नहीं होगी इन 13th में। आपको 13 दिए में से 7 आपके देसी घी के और बाकी जो बचे आपके तेल के हो जाएंगे। जो आपने मेन दिया जलाया था वो पहले आप अब उसकी पूजा करिए। उनकी पूजा को भी, उनको भी आप तिलक लगाइए, उनको रोली, चावल, घी, दूध सब चढ़ाइए। उसके बाद आप ये तेहरा दिए फ्लेम करिए। तेहरा में से जो 7 दिए हैं वो आप अपने घर में रखिए। बाकी के जो दिए हैं तेल वाले, उनमें से 2 आपके मेन डोर पर जाएंगे, जो आपके घर के बाहर का मेन डोर होता है, और वो घर के बाहर ही लगने हैं। 7 दिए केवल आपको जो देसी घी वाले हैं वो आपको घर के अंदर रखने हैं। जो मेन दिया फ्लेम करा था हमने देसी घी का, वो उसी जगह पे जो पूजा का स्थान है, चौकी लगाइए, वहीं पर छोड़ दीजिए। अब इन सब की जब पूजा हो जाए, इसके बाद आपको क्या करना है, एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का मतलब मिट्टी का ही लेना है। बीच में आपको उसके या तो चारों दिशाओं में, जैसे हम बत्तियां 4 लगा देते हैं वैसे लंबे वाली लगानी है, या फिर बीच में 1 लगा देनी है। उस दिए में आपको क्या करना है, एक छेद वाली कोड़ी, यानी कि कोड़ी के अंदर छेद करके उसके अंदर डालना है। उस दिए को आप जलाइए, उसमें फूल अर्पित करिए, चावल दीजिए, मिठाई का दान दीजिए और थोड़ा सा जल भी अर्पित करिए। इस दिए को, ये सबसे लास्ट में जलना है, पूरे घर में हाथ में लेके सबका हाथ लगवाइए। जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं सबका हाथ लगाकर पूरे घर में आप उस दिए को घुमाइए, और घुमाने के बाद वो जलता हुआ घर के आप बाहर कैसे रखेंगे, जो आपके घर का राइट हैंड होगा, यानी कि डोर, जो मेन डोर के राइट हैंड साइड पे आप उस दिए को रखेंगे। कम से कम 1 घंटा वो जलने देंगे। उसमें इतना आप तेल, वो तेल का दिया बनेगा सरसों के तेल का, इतना तेल डालकर उसको रखिएगा जिससे वो बुझे नहीं। और उसके बाद कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट तो आप उस दरवाजे को खोलकर बाहर नहीं जाएंगे। ये आपको धनतेरस वाले दिन करना है। अब ये रात की पूजा है जो 22 अक्टूबर को आपको, जो शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, करनी है। अब 23 अक्टूबर को आपको हमारी त्रयोदशी कंटिन्यू रहेगी, धनतेरस, धनवंतरी कंटिन्यू रहेंगे। उसमें आपको क्या करना है, उस दिन आपको दान करना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो दान तो आपको पूरी दिवाली की पूजा में आपको करने पड़ेंगे। नहीं कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा दान, का मतलब ये नहीं होता है कि लाखों 10,000 भी नहीं। आप 1 रुपए का भी दान कर रहे हैं वो भी दान होता है, लेकिन उसको करना है जिसको ज़रूरत हो उस पैसे की या उस सामान की। रात में ही आप एक कलश लेंगे मिट्टी का, 22 अक्टूबर की धनतेरस की, जिस दिन हमने पूजा करी है, उसमें आप क्या करेंगे, गंगा जल भरकर पूरी रात रख दीजिए।
और उसमें एक बीज डाल दीजिए। किस चीज़ का डालना है? कमल गट्टे का। पूरी रात उसको रखे रहने दीजिए। धनतेरस वाले दिन, छोटी दिवाली वाले दिन और बड़ी दिवाली दिन, ये 3 दिन तक वो कुंभ पानी में भरकर रखा रहेगा, कलश से अलग। जब आपकी दिवाली वाले दिन महालक्ष्मी जी की महादिवाली की पूजा पूरी हो जाए, उसके बाद आपको सुबह सूर्य ग्रहण से पहले उठकर सबको तो पीना है, या फिर पीकर सो जाइए और पूरे घर में छिड़क देना है। छिड़कने के बाद सो जाइए। आपकी जो भी समस्याओं का निदान या नेगेटिव जो भी आपकी परेशानियां होंगी, यहाँ पर वो उसको खत्म कर देंगे। यम दीपक जो मैंने लास्ट में बोला था, उसको हम यम दीपक बोलते हैं, उसको जरूर जलाइएगा, जो कि आपके लिए बड़ा ही अच्छा रहेगा। धनतेरस वाले दिन 23 अक्टूबर को कंबल अगर आप बांट सकते हैं 1 या 2, तो आप किसी गरीब आदमी को, सर्दियां भी आ रही हैं, आप कंबल दे दीजिए। वो भी नहीं हो सकता है तो आप इस दिन 5 दान जरूर कर लिएगा। इन 5 दान में से एक कोई भी दान आपका बन जाए, जैसे कि वस्त्र दान हो गए, कपड़े का दान, कपड़े के दान में कपड़े भी आ गए, किसी जरूरतमंद को कपड़ा दे दो। आजकल तो सर्दियां हैं तो कंबल, ब्लैंकेट इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी, तो आपने कंबल दान दीजिए। अन्न का दान, कोई भी एक अन्न का दान दीजिए, चाहे गेहूं दे दीजिए, चाहे उसका आटा पिसा हुआ दे दीजिए, दाल दे दीजिए, कोई भी दान जिसको जो जरूरत हो। बर्तन का दान जरूर दीजिएगा। बर्तन नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। जिसको जिस बर्तन की जरूरत है, चाहे एक स्पून की ही जरूरत है तो आपने खरीद के उसको आप दे दो, पर दे दीजिए, पर जरूरतमंद को। मिठाई का दान जरूर दीजिएगा। किसी के घर में दिवाली मन रही है और उसके घर में मिठाई नहीं है, तो समझिए उसको कितनी ज़रूरत होगी, उसकी कितनी इच्छा होगी। तो यहाँ पर मिठाई का दान आप ज़रूर करिए। तीसरी चीज़ है आपका दवाइयों का दान, क्योंकि धनतेरस पे धन्वंतरी देवता भी होते हैं, और वो जो कुंभ लेकर आते हैं, मैंने उसमें हमेशा बोला है कि उसके अंदर हर वो चीज़ है आपकी लाइफ की जो आपको ज़रूरत है। हाँ जी, निरोग यानी कि हेल्दी, निरोग काया की, हेल्दी रहने की भी हमें उतनी ही ज़रूरत है जितने की पैसे की ज़रूरत है। तो आप जब दवाइयों का दान करेंगे तो यहाँ से धन्वंतरी देवता से भी रिलेटेड आपका दान हो जाएगा। इनमें से कोई भी एक दान भी आप कर सकते हैं तो वो करिए। और दवाइयाँ ऐसे नहीं है कि खरीद के आपने दे दिया किसी को भी कि भाई चलो ले लो, नहीं। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं दवाई खरीदने के और डॉक्टर ने उसको बताया है, उस आदमी की सेवा करिए, वहाँ पर आपको वो दान लगेगा। जो हमने अमृत कलश रखा है, हमने जो पानी का कुंभ भर के रखा है, उसको अमृत कलश बोलते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया वो 3 दिन रखे रहने देना है, दिवाली तक वो आपका अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो जल भरा है, और जब आप सुबह उठ के उस जल को पिएंगे और घर में डालेंगे तो निरोग, वैसे ही प्रॉब्लम्स का आधी से ज़्यादा छुटकारा, घर से बीमारियां वैसे ही चली जाएंगी। उस कलश के ऊपर भी सिंदूर से यानी कि लाल रोली से स्वास्तिक जरूर बनाइएगा, उसके उस पे भी कलावा जरूर बांधिएगा और उसकी भी पूजा करिएगा। और 3 दिन अपने मंदिर में उसको रहने दीजिएगा। जब ये 3 दिन बाद इसको पिएंगे तो ये अपने आप ही अमृत बन चुका होगा। ये आपकी धनतेरस से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। 13 जो दिए जलाने हैं, जो मैंने उनमें से 7 दिए बोला है, और जो मैंने आपको एक यम दीप यानी कि दीप बोले हैं, वो भी आप घर के बाहर ज़रूर करिएगा। इवन 1 घंटा तो वो कम से कम जलता रहे। अब ये उन लोगों के लिए है, एक रेमेडी, स्पेशल रेमेडी है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा धन का कर्जा हो चुका है। जी हाँ, इस दिवाली आप रेमेडी करके उस कर्जे से भी छुटकारा पा सकते हैं। आपको क्या करना है, धनतेरस वाले दिन एक लाल गुलाब लेना है और उसके अंदर आपको कपूर ले लेनी है। जो हम जिसको कपूर प्योर होनी चाहिए, जो हमारी देसी कपूर होती है वो होनी चाहिए। गुलाब के फूल के अंदर उसको रख देना है और रख के उसको माता रानी के चरणों में छोड़ देना है। जब आपकी अगले दिन की पूजा
23 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर की, यानी कि महालक्ष्मी वाले दिन की पूजा, दिवाली वाले दिन की पूजा खत्म हो जाए, उस गुलाब में से आपको वो कपूर निकालनी है, उसको जलाना है, बाकायदा वो जल जाती है, फ्लेम होती है, और पूरे घर में घुमा देना है। वो जलते जलते अपने आप खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से आपको, आप देखेंगे अगली दिवाली तक जो आपके ऊपर कर्जे पे कर्जे चढ़े हुए थे, वो अपने आप धीरे धीरे करके आप ही की खुद की मेहनत से खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो बताया है आपको, कुंभ, इस कुंभ में इतना सब कुछ है, इतना धन है इस दिवाली में, इस धनवंतरी देवता के पास या फिर कुबेर देवता के पास, कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। देखिए ना, सबके पास है, फिर भी बढ़ता जा रहा है, फिर भी मिलता जा रहा है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप इनको करिए, दिवाली तक आपको ज़रूर आराम पड़ेगा। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि धन की पोटली कैसे, लक्ष्मी जिसको बोल देते हैं ना, लक्ष्मी जी की पोटली कैसे बनाई जाती है। जी हाँ, इस दिवाली आप लक्ष्मी जी की पोटली बनाइएगा, आपको अगली दिवाली तक आपके घर में लक्ष्मी जी ज़रूर आ जाएंगी। ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स को बनाकर दी हुई हैं, और उनकी पॉजिटिविटी वो खुद बता देते हैं कि इस दिवाली तक या पिछली दिवाली तक जब भी उन्होंने बनाई है, वो कह देते हैं बहुत रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। जी हाँ, उसको कहते ही इसीलिए धन की पोटली है, कि धन माता लक्ष्मी खिंची चली आएंगी, क्योंकि वो इतनी चंचल हैं, इतनी मूवेबल हैं कि वो रुकती ही नहीं है, तो उनको बांध कर रखना पड़ता है। तो इस पोटली में हम भी लक्ष्मी को बांध कर रखेंगे, जिससे हमारे घर में पूरी साल रहे। ये 1 साल चलती है, अगली दिवाली तक हम इसको रखते हैं, फिर अगली दिवाली पर हम इसको रिन्यू कर देते हैं, नया बनाते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ की, वास्तु से, एस्ट्रो से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेरा नंबर है 9686660073 पर। आप मुझे कॉल और मैसेज दोनों कर सकते हैं इस नंबर पर। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। जय माता दी।